तो बेटा एक्सरसाइज 7.6 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इसने x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखो भाई। हमें दिखाई दे रहा है कॉस इनवर्स x को यदि हम t लेंगे तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होगा। तो हम यहां पर ज्यादा समय ना लेते हुए कॉस इनवर्स x को तुरंत क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। कॉस इनवर्स x को t लिया है, इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में होता है, यहां dt अपॉन dx, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान बन गया कितना बेटा, माइनस के dt। अब देखो यहां पर है हमारे पास में x, तो हम यहां से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर हो गया हमारे पास cos t, कितना हो गया cos t। आगे बढ़ते हैं, जो हमें दिया हुआ है I बराबर इंटीग्रल x का मान कितना आया हमारे पास cos t। cos इनवर्स x को क्या पुट किया हमने, t इंटू, और इतनी को मिलाकर के 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस के dt। माइनस को बाहर लेते हैं और आइलेट रूल के अनुसार हमारे पास में t जो है ये एक एल्जेब्रिक बना, तो इसे हम पहले रखेंगे, और कॉस ट्रिग्नोमेट्री है तो इसे हम बाद में रखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन t है और सेकंड फंक्शन क्या है, cos t है। अब यहां पर हम इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और इसका इंटू वाला फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रल में कि फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, सेकंड फंक्शन का करेंगे हम यहां पर इंटीग्रल, उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन का करेंगे हम यहां पर डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन का करेंगे हम यहां पर इंटीग्रल और dt, और जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसका बाद में कर देंगे हम इंटीग्रल। तो आगे बढ़ते हैं, माइनस के t और cos t का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, sin t, माइनस t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t के सापेक्ष ही हो रहा है तो 1 होगा, इंटू cos t का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, sin t, और इंटू dt। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन आया माइनस के t इंटू साइन टी, t इंटू साइन टी, माइनस इंटीग्रल में कौन है, साइन टी इंटू dt। अब साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस के cos t, तो ये बनेगा t इंटू साइन टी माइनस के, अब माइनस cos t तो ये होता है माइनस, यहां पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos t, और प्लस में क्या जोड़ देंगे हम, समाकलन नियतांक c। तो यहां तक आप बात समझ गए, लेकिन हमारा आंसर यहां पर नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो x की फॉर्म में था, तो हम t की वैल्यू वापस करेंगे। तो यदि हम t का मान रख देते हैं, तो आप देखो ध्यान से, यहां t का मान रखेंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x तो बना हमारे पास यहां पर क्योंकि t का मान रखा। अब sin t, यहां पर वैल्यू है हमारे पास में cos t की, और यहां पर है हमारे पास में sin t, तो क्या sin को cos में बदल सकते हैं, जी हां बदल सकते हैं। तो sin को cos में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस के cos स्क्वायर t, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम sin का मान cos के पदों में निकाल रहे हैं, तो sin स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर x, इसका स्क्वायर इधर रूट पे चला जाएगा, तो sin t का मान क्या बना, रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t। बात समझ में आ गई है, sin को cos के पदों में हमने चेंज किया, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहां पर कितना है बेटा, cos t, और cos t का मान कितना है, x, तो यहां पे आ गया x प्लस c। अभी यहां पर t रह गया, इसे भी कर लेते हैं, यह है cos इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस cos t का मान कितना है, x, तो ये बन गया x स्क्वायर, और प्लस में x प्लस c। इसे थोड़ा सही करके लिख देते हैं कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x प्लस c, यही क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। जिसे क्वेश्चन कॉपी करना है वो क्वेश्चन कॉपी कर सकता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में कॉपी कर लेना। यदि हम बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 12 की,
देखते हैं बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इसने कहा I इज इक्वल टू इंटीग्रल x sec स्क्वायर x। तो देखते हैं, जब हम इसे आइलेट के नियम के अनुसार, तो ये बिल्कुल सही सीरीज में लिखा हुआ है कि अलजेब्रा पहले होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री बाद में होनी चाहिए। तो x पहले है, sec स्क्वायर x बाद में है, तो ये फंक्शन बिल्कुल सही सीरीज में लगे हुए हैं। अब हमें क्या काम करना है, यहां पर डायरेक्टली इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, सेकंड फंक्शन का हम करेंगे इंटीग्रल, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रल लगाएंगे। यहां पर फर्स्ट फंक्शन का करेंगे पहले हम डिफरेंशिएशन, और इसके इनटू में रखेंगे हम सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। अब जो इस सारे को टोटल को सोल्व करके आएगा, बाद में उसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रल कर देंगे। चलो सोल्व करते हैं। x इंटू सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रल में, tan x, क्योंकि सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा tan x dx। बहुत इजी क्वेश्चन, बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो x इंटू टेन एक्स माइनस के यहां पर बचा हमारे पास tan x dx। तो यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो तो ये हुआ कि sec स्क्वायर x dx बराबर होता है tan x प्लस c। और यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये याद रखना बेटा कि इंटीग्रल जब हम tan x का करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस के log cos x प्लस c। बात आ गई समझ में। tan x के इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के log cos x, माइनस के log cos x, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है log sec x प्लस c। तो चाहे तो इसे लगा सकते हो, चाहो इसे यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहा हूं यहां पर, तो यह आएगा x इंटू टेन एक्स, और माइनस हमारे पास पहले से ही है, और एक माइनस आता है हमारे फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस log cos x प्लस c, और यही क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रल टेन इनवर्स x का dx। अब ये सिंगल फलन है और टेन इनवर्स x का डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या काम करेंगे, इसके इनटू में बेटा हम ले लेंगे 1। क्या ले लेंगे 1। अब एक फर्स्ट फंक्शन बन गया, एक सेकंड फंक्शन बन गया, दो फलन हो गए। यहां पर अप्लाई करेंगे हम इसका इनटू वाला फॉर्मूला। तो इनटू वाला फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन बाहर रखेंगे, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रल करेंगे, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रल लगाएंगे, d अपॉन dx करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन में है tan इनवर्स x, और उसके बाद हम समाकलन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, और जो इसका सॉल्यूशन आएगा उस सारे का बाद में हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। ये बात तो समझ में आ गई कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अब आगे देखो, यहां tan इनवर्स x का समाकलन क्या होता है बेटा, 1 का समाकलन क्या होता है बेटा x, 1 का समाकलन क्या होता है x माइनस, और tan इनवर्स x का यहां क्या करना हमें, डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां देखते हैं, यहां पर है हमारे पास 1, और 1 का समाकलन क्या होता है बेटा x। अभी यहां पे भी हमने लिखा था x, और ये क्या है dx। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, यहां बचा हमारे पास में x इंटू टेन इनवर्स x माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। और इस कैलकुलेशन को यदि आप समझो तो थोड़ा ध्यान से देखो, यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेंगे तो वो बनेगा 2x dx बराबर dt। देखो इस तरीके से समझो इसे बेटा। यदि हम यहां पे लेट कर लें, एक फर्स्ट फंक्शन तो हमारा सोल्व हो गया, अब हमें सोल्व किसको करना है, इसे। यदि हम यहां पे लेट कर लें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कितना है बेटा t है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे।
1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, इक्वल में क्या आएगा dt अपॉन dx, dx इधर भेजो, x dx बराबर कितना बना dt बटे 2। तो यहां पर देखो ध्यान से, यदि हम इसको सोल्व करें इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को, तो आपने इसको तो बना लिया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो बना दिया आपने dt बटे 2, यहां क्या बना 1 अपॉन टी। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आई भाई? दोबारा समझो, थोड़ा ध्यान से समझो क्वेश्चन को। हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन हम यहां तक लाए, यहां तक आने के बाद में अब यहां क्या करना है यही तो सोचना है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम t ले लेते हैं तो डिफरेंशिएशन करने पे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x बराबर dt अपॉन dx, तो यहां से x dx बराबर कितना आया dt बटे 2। अब जब ये dt बटे 2 हो गया, कैलकुलेशन ये वाली सोल्व कर रहे हैं हम, तो देखना इतनी वैल्यू बन गई dt बटे 2, तो यहां लिख देते हैं dt बटे 2। यहां क्या बचा इंटू में इसके 1, और इसको क्या मान लिया हमने t, तो ये बन गया 1 अपॉन टी। 2 हम यहां से बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होगा log t, और प्लस में क्या है इसके एक समाकलन नियतांक, तो यहां तो tan इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है हमें कि x इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1/2, t क्या था, t का मान था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां t का मान हम रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना है c, ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। तो क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ गए, देख सकते हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कर बेटा पूछ सकते हो। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखो, इंटीग्रल x इंटू लॉग एक्स की पावर 2 dx, तो x log x स्क्वायर का हमें समाकलन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? आइलेट के नियम के अनुसार हमारा log क्या होना चाहिए, पहले एलजेब्रिक बाद में होना चाहिए, क्योंकि आइलेट में log पहले आता है। तो इसे सॉल्व करेंगे जब हम, तो हम कहेंगे कि log x की पावर 2 हमारा फर्स्ट फंक्शन है और x हमारा सेकंड फंक्शन है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम यहां से बाहर रखेंगे, सेकंड फंक्शन का करेंगे समाकलन माइनस एक बड़ा इंटीग्रल लगा देंगे, d अपॉन dx log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू समाकलन x का dx और इस सारे का dx। तो फर्स्ट लाइन लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब हमें समाकलन करना है, यहां पर है log x की पावर 2 इंटू x का समाकलन करेंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, और हमारे पास फॉर्मूला होता है यदि x की पावर n है तो उसका समाकलन है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ 1 है तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी बेटा 2, तो x की पावर 2 बटे 2, तो इसका x की पावर 1 का समाकलन बना x की पावर 2 बटे 2 माइनस d अपॉन dx log x की पावर 2 है, तो हमारे पास में d अपॉन dx x की पावर n का फॉर्मूला है कि पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से क्या हो जाती है एक कम, तो यहां पर 2 आ जाएगी शुरू में और log x की 2 में से हो जाएगी एक कम, 2 में से एक गई बेटा, कितनी बची 1। और जो श्रृंखला रूल था चेन सिस्टम, क्योंकि अगर ये x होता तो आंसर यहीं पे छोड़ देते कि 2x की पावर 1, बट ये है log x, तो log x का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा दोबारा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, क्योंकि d अपॉन dx log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 1 अपॉन x। बात यहां तक समझ में आ गई। इनटू x का क्या करना है समाकलन, x का समाकलन करेंगे, अभी सिखाया, x की पावर 2 बटे 2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, एक ऊपर जुड़ेगी एक इसके हर में जुड़ेगी, और यहां पे क्या लगा हुआ है हमारे पास dx। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया बेटा एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स की पावर कितनी है 2। अब यहां इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, और इसकी इससे क्या होगी एक पावर कट, तो हमारे पास क्या बचा x इंटू लॉग एक्स। तो लॉग को चाहो तो पहले लिख लेंगे हम, तो ये बचा log x इंटू एक्स और dx। तो देखो फिर से तो फलन हमारे इंटू में आ गए।
अब जब फिर से दो फलन हमारे इनटू में है तो यहां पर फिर से अप्लाई करेंगे हम इनटू वाला फॉर्मूला। यहां तक तो बात समझ में आ गई सारी। आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में कितना है log x की पावर कितनी है 2 माइनस, यहां इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब हम, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस बड़ा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटू समाकलन करना है x का, और इस सारे का क्या हो गया बेटा dx। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स की पावर कितनी है 2 माइनस के अंदर इंटू कर देते हैं, तो यहां बना माइनस के लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 1 का समाकलन बेटा अभी तो सिखाया है, कितना होता है एक्स की पावर 2 बटे 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, और बाहर इस सारे का क्या है dx, इस समाकलन का। आगे बढ़ते हैं। ये आया एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स। क्लियर है। यहां से इसकी एक पावर खत्म, 1/2 शुरू में आ गया, क्या बचा x का dx, और x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 2/2। तो फाइनली हमारे पास आंसर बनेगा इसका। इसे साफ कर देता हूं बेटा। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1/2, और x का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या बना एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 जो है बेटा आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू में है log x। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। यहां पर यदि हम डायरेक्टली इंटू वाला फॉर्मूला रखते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, यदि हम log x की इंटू कर देते हैं तो उससे क्या। तो हम पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सबसे आसान तरीके से कि log x के अंदर इंटू कर लेते हैं। जब log x की इंटू करेंगे हम अपने पास देखो ध्यान से, क्योंकि हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो यहां पे बना एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, और का क्या है dx, क्योंकि log x की यहां पे करी एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और log x की 1 के साथ करी तो कितना बना log x। कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या काम करते हैं हम, इन्हें अलग अलग कर देते हैं। तो ये बना एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx प्लस ये बना log x dx। अब ये बेटा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसे I1 ले लेंगे, इसे I2 ले लेंगे। तो पहले हम सोल्व करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को I1 को। तो I1 कितना है हमारे पास में एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का dx। तो आइलेट के रूल के अनुसार log हमारा पहले होना चाहिए, तो यहां पर हम log x को पहले रखेंगे और एक्स स्क्वायर को बाद में रखेंगे। लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। तो log x हमारा पहले बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर dx का हमने समाकलन किया, माइनस बड़ा इंटीग्रल डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा log x का, फिर समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, और बाद में इस सारे का क्या कर देंगे हम dx। तो यहां पर है log x इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा x की पावर 3/3, चूंकि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, माइनस log x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन एक्स इंटू यहां पर एक्स स्क्वायर का होगा तो ये आ जाएगा x की पावर 3/3 का dx। आगे सोल्व करते हैं। ये बना x की पावर 3/3 इंटू लॉग एक्स, माइनस इससे इसकी एक घात कट गई तो ये बना बेटा x की पावर 2। अब x की पावर 2 का समाकलन कर देते हैं, तो x की पावर 3/3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3, और x की पावर 2 का क्या होगा x की पावर 3/3, और प्लस में क्या जुड़ जाएगा c। तो फाइनली I1 की वैल्यू आई x की पावर 3/3 इंटू लॉग एक्स माइनस 3×9 x की पावर 3 प्लस c, और इसे ले लेते हैं हम c1, क्योंकि हम कर रहे हैं अभी इसके फर्स्ट पार्ट का समाकलन।
अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास में, सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका log x dx। तो log x का तो खाली समाकलन नहीं होगा, तो इसके इनटू में क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। और अब लगाएंगे यहां इनटू वाला फॉर्मूला। तो इनटू वाला फॉर्मूला क्या है कि log x बाहर रहेगा, एक का समाकलन हो जाएगा माइनस, अब d अपॉन dx किसका होगा, log x का, और 1 का क्या हो जाएगा, समाकलन यहां पर, और सारे का बाद में क्या करेंगे हम, समाकलन। क्लियर बात समझ में आई। तो ये बना बेटा log x, और 1 का समाकलन क्या होगा, x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू x का इंटीग्रल क्या होगा, समाकलन क्या होगा, x। 1 का क्या होगा, x का dx। x से x क्या हुआ बेटा, कैंसिल। तो ये बना x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का dx, और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। तो ये बना x इंटू लॉग एक्स माइनस x, और प्लस में जोड़ देंगे समाकलन नियतांक C2। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने क्वेश्चन को दो पार्ट में सोल्व किया, एक को I1 लिया, एक को I2 लिया, लेकिन हमें तो I की वैल्यू चाहिए थी। तो हम लिखेंगे देन, यानी कि तब I इज इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो एक फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक सेकंड पार्ट है। तो यहां पे I1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, x की पावर 3/3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/9 इंटू एक्स की पावर 3, प्लस में कितना आया C1। और यहां पर कितनी वैल्यू आई हमारे पास, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस C2। तो हम C1 और C2 को मिला करके लिख देते हैं बेटा C। क्या लिख देते हैं, C। तो ये बना x की पावर 3/3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस C। और यही क्या हो गया हमारा फाइनली आंसर हो गया। चाहो तो क्या कर सकते थे कि यहां से हम log x कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, log x कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहां से log x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x की पावर 3/3, और यहां से log x कॉमन गया तो यहां क्या बचा, x, और माइनस में पहले से ही हमारे पास है माइनस 1/9 x की पावर 3, और यहां है x, और प्लस में क्या है C। ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है।